जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और विच इज़ वैकेंसी बाय यूपी ईएसएसपी। और इसकी जो डिटेल्स हैं आपके सामने हैं। 9 जून से इसके फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट इज़ 9th जुलाई। बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। इफ़ यू आर एमए विद इंग्लिश देन यू हैव अ चांस टू कम अप विद प्रिपरेशन एंड डू वेल इन दिस एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सो देयर इज़ नो हसल ऑफ रिमेंबरिंग लाइक जीके एंड ऑल। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे कंसर्न्ड ये पेपर होता है और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके साथ साथ आप इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करते हैं देन यू विल गेट अ चांस टू बिकम अ स्कूल लेक्चरर इन यूपी स्कूल्स एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट की जाती है, इसलिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है टू कम अप विद प्रिपरेशन। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं अगर आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज़ दैट यू हैव टू बी इन पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। आपके पास एमए इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बीएड हैं देन आपका एक रिटन एग्ज़ाम जो होता है उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा इस वैकेंसी के लिए उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू गेट टू नो इज़ सिलेबस। तो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी दोनों का सिलेबस रखा है। एंड आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में 125 सवाल आते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो आपका मार्क्स होते हैं वो 425 होते हैं। सो आपको ये चीज़ बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अगर हम पीजीटी के सिलेबस की बात करें तो एक पार्ट हमारा लैंग्वेज का है जिसमें यू कैन सी दैट अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको 1 या 2 पैसेज आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू आंसर देम। उसके बाद यूजेस इफ़ यू टॉक अबाउट यूजेस इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल आते हैं यूजेस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंस में बहुत सारे सवाल, स्पेलिंग में करेक्शन के, मिसकंसेप्शन के सवाल आते हैं। पंक्चुएशन एक अच्छा टॉपिक होता है जिस पे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। नरेशन लाइक वी कैन सिंपल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम से सवाल आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। नाउ द मेजर पार्ट इज़ ऑफ लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर में आपके पास 2 चीज़ें हैं। जो पहला पॉइंट है वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को क्लियरली मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स इसको आप इजीली अलग से पढ़ सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जितनी भी लिटरेचर की हिस्ट्री है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके साथ साथ आपकी रेटोरिक एंड प्रोसोडी, जिसको अपन सिंपलिस्टिक वे में बात करें तो आपकी जो पोएम्स हैं उनकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, ड्रामा होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, ऐसे होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, जो राइम स्कीम्स होती हैं, जो मीटर्स होते हैं, ठीक है, उनसे सवाल आते हैं और बड़े अच्छे लेवल के इस एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। उसके बाद जो मेजर पार्ट है आपका वो ऑथर्स एंड वर्क्स का है। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ कि कौन कौन से ऑथर्स इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ विलियम शेक्सपियर, द सेकंड वन इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, द थर्ड वन इज़ जॉन कीट्स, उसके बाद चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली, चार्ल्स डिकिंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, एल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. एलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, नज़ीम इज़िकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड विलियम फॉकनर। आपको वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली कीप इन माइंड रखनी है कि इन सब की बायोग्राफी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्योंकि उसकी लाइंस के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से आपको सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थॉमस हार्डी पढ़ते हैं, ठीक है, और थॉमस हार्डी की जो है कोई भी एक वर्क, आप कोई भी एक नॉवल लेते हैं तो उसके किसी भी इंसिडेंट से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर आप पोएम पढ़ रहे हैं और आप डैफोडिल्स पढ़ रहे हैं उसकी आपकी लाइन से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। जॉन कीट्स की ग्रेशियन ऑन से हर साल सवाल मैंने देखे हैं, ठीक है। ओड ऑन ऑटम जो इनका एक वर्क है उससे बहुत सारे सवाल इस मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं। चार्ल्स लैम्ब का द चिमनी स्वीपर्स है उससे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैंने देखे। इनके जो वर्क्स हैं, इनके एसेज की लाइन डायरेक्टली डाल दी जाती है, उससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चार्ल्स डिकिंस की लगभग
हर साल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, लिटिल नेल, ठीक है, इनसे मैंने सवाल देखे हैं। ओलिवर ट्विस्ट से हर साल सवाल आई हैव सीन। मैथ्यू आर्नोल्ड की टॉवर बीच जो पोएम है उससे हमेशा सवाल। एल्फ्रेड टेनिसन के जो बड़े बड़े वर्क्स हैं, जो इनकी कह सकते हैं एलिजीज हैं, उनसे इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। टी एस एलियट की द वेस्टलैंड बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम बन जाती है। कमला दास की डांस ऑफ यूनिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम बन जाती है। मुल्क राज आनंद का अनटचेबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क बन जाता है। नज़ीम इज़िकल की अगर हम बात करते हैं तो इनका द एंटरप्राइज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द फेयरवेल पार्टी टू जे पुष्पा, ये जो वर्क्स हैं इनसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैंने देखे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सारी पोएम्स हैं उनकी पब्लिशिंग ईयर से भी सवाल आते हैं। उनके जो पब्लिशिंग कलेक्शंस हैं, उनकी जो पोएम्स के कलेक्शंस होते हैं उनसे सवाल आते हैं। वोल्ट विटमैन, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ अमेरिकन वी कैन से सिनेरियो, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने देखे हैं। उनकी पोएम्स के लाइंस, उनके कलेक्शन ऑफ वर्क्स, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी, उससे हमेशा एक सवाल इस एग्ज़ाम में मैंने देखा है। विलियम फॉकनर के जो डिफरेंट वर्क्स हैं उससे इजीली बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो मेरे जो कहने का तात्पर्य है, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आपको जो भी राइटर प्रिपेयर करना है सबसे पहले उसकी बायोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद देखिए कि किस वर्क से राइटर के कौन सा किस लेवल का सवाल आ रहा है। एंड इफ़ यू वांट बाय सम बुक, गेट द बेस्ट बुक इन द मार्केट। उसके बाद उसकी हेल्प से और कुछ यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए यू कैन टेक अ कोचिंग, बट अगर आप सेल्फ भी प्रिपेयर करना चाहें तो यू कैन कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि एग्ज़ाम में मेरे किस तरह से सवाल आने वाले हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी good vacancy to crack upon, to by doing a very simplistic preparation you can crack the exam, you can do good for yourself and you can excel in your career. So I hope कि आपको ये सारी बातें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please give it a like, share your thoughts in comments, and also you can join my telegram channel literature with MDT, and you can share your thoughts there also. I will be available till the exam and you can contact me on that particular platform. Thank you so much for watching the video.